ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 17/2/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पावर बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावर बन उच्च पद पाना है। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं ना, अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन भी दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए थे वो अभी आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत भी करना ही चाहिए ना। तुम्हारे अब सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है। अब बाबा आए हैं, बाबा धीरज भी दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं इस छीछी दुनिया में बाकी हम थोड़ा रोज है, फिर हम जाएंगे नई दुनिया में। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कभी भी रोग आदि नहीं सताएंगे। बाबा धैर्य दे करके कहते हैं, बच्चे थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं है जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो ना। अब बाबा आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से तो कोई सजाओं के बल से। सजाओं का बल भी है ना, सजाओं से तो पवित्र बनेंगे, उनका पद भी कम हो जाएगा। तो बच्चों को श्रीमत मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा भी कराते हो, भगवान की भी निंदा कराते हैं। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलत दिखाते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारे शिव बाबा ने यही सिखाया क्या? यदि कुछ उलट सुलट होता है तो यही कहते हैं। लाही चाड़ी माना उतराव चढ़ाव तो होता है। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं, फिर भोगना पड़ता है। ये बहुत अच्छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा आओ और आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है कौन सी दुनिया? नई दुनिया। तुम हो नैया, बोट है, हम नैया है। अब तो पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हैं उस घर को ही याद करना है, या पीछे मुड़ मुड़ के देखना है पुरानी दुनिया की तरफ, कहाँ से आए, कितना आए। बाबा कहते नहीं, आगे चलो। बाबा ने कहा, मेरे को याद करने से ही तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग का बल, या तो है सजाओं का बल। देखो, हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बनी है, पवित्र बनने के बिगर वापस कोई भी नहीं जा सकती है। सबको अपना अपना पार्टनर मिला हुआ है। बाबा कहते हैं, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अजून छोटा सा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इसमें भी और दुखी होंगे। इतने अभी मनुष्य बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि और भी कलयुग है, या अभी छोटा बच्चा है, अभी लाखों करोड़ों साल है, क्या हाल हो जाएगा ना। तुम संगम के ब्राह्मण समझते हो, यह दुखधाम तो अभी खत्म होना है। बाबा धीरज भी देते,
कल्प पहले बाबा ने कहा था मामेकम, माना मुझ एक को, माम एकम, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारी पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूँ। ये भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना ही है और सतयुग भी जरूर आ रहा है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, बच्चे कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। इसलिए अभी हमें इस कम से कम 3 मास में यही स्टडी करनी, क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त। किसी भी हालत में हमें छोटा मोटा क्रोध नहीं आना चाहिए। उसके लिए वर्कशॉप भी करेंगे मुरली के पश्चात। तो 5 भूत देखते हैं, दुख देते हैं इस रावण राज्य में। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी का विकार नहीं सताता था उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाएगी। कहते हैं आगे तो ऐसे विकल्प कभी भी नहीं आते थे, बुरे बुरे ख्यालात नहीं आते थे उनको, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। ज्ञान क्या करता है? सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती है। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पति से 100% पावन होना है, 100% भ्रष्टाचारी है, अभी 100% फिर श्रेष्ठाचारी भी हमें ही बनना है, क्योंकि श्रेष्ठाचारी दुनिया जो बननी है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए। तो मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। 2 काम करने हैं, एक बाबा को याद करते रहना है और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करो। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को। कोई घरों में इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान कर देती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है। स्थूल में भी कर्मभोग होता है ना। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा जिसको घोष्ट कहते हैं तो वह सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आती है, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। ये भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियाँ कहती है हम पवित्र रहना चाहती हूँ, ये आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं वो कहते पवित्र नहीं बनो। घर घर में फिर झगड़ा हो पड़ता है पवित्रता पर, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो है अपवित्र तो दुख देते हैं, है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगड़ शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, बाकी मुख्य बात है ही पवित्रता की। इसके लिए बाबा को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहा जाता है। इस समय यह दुनिया है इविल, इविल सोल कहते हैं ना, अशुद्ध आत्माएं। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पति जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? इविल। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत होती है, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत होती है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है, कोई में विकार की आदत होगी तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर के बहुत मारते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है।
तो बाबा आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, हे बच्चों, धीरज धरो, मुझे याद करते रहो, दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे में नहीं कहते धंधा आदि नहीं करो, जिनको बिजनेस करना है बाबा राय देते करो भले आप। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन लोगों को भी कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। गीता के अक्षरों को उठाए, वो समझते हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में चले जाते हैं। परंतु वो तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है ना, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो भी आते हैं भला फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाबा तो रहम दिल है ना। बाबा समझाते हैं कोई भी बच्चे विकर्म नहीं करो, विकर्माजित बनो। ये लक्ष्मी नारायण विकर्माजित है ना, उन्होंने कोई भी विकर्म नहीं करे ना। फिर रावण राज्य में विकर्मी बनते हैं। जो भी कर्म करते हैं हर एक कर्म में क्या है, पाप ही छिपा हुआ है, कोई ना कोई विकार ही छिपा हुआ है। तो बाबा कहते हैं विक्रम संवत शुरू होता है, और विक्रम और विकर्म दो बातें हैं, है ना। सतयुग में विक्रम संवत होता है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित बने हैं। कहेंगे विक्रमाजित नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजित राजा की कहानी है, कल भी बाबा ने मोहजित राजा की याद करी, आज भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो, लास्ट हमारा अध्याय है, ये पेपर हमारा 1 सेकंड का है। नष्टो मोहा, आगे क्या है, स्मृति लब्धा। जितना बाबा की स्मृति में लुप्त रहेंगे, खोए रहेंगे, उतना ऑटोमेटिकली इन बातों से, सारी चीज़ों से ना, हमारे रिलेटिव जो भी है, शरीर है, शरीर की चीज़ें हैं, हर एक बात में मोह होता है ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो उसे नष्ट मोह बन जाएंगे। मामे कब याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। देखो इतने 2500 2500 का पाप जो है वो इस जन्म में हमें चुकतू करना है। फिर नए सिर पुण्य कर्म का खाता भी जमा करना है। तो कितनी ताकत होनी चाहिए उसके लिए ना। वो ताकत आएगी हमें प्यारे बाबा को याद करने से। तो माला तो बहुत बड़ी है। अच्छा, अगर योग बल नहीं होगा तो तुम्हारा नंबर पीछे हो जाएगा लास्ट। भारत की माला तो खास है, जिस पर सारा खेल बना है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते आए हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाबा कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर पर तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाबा कितना क्लियर कर समझाते, आगे थोड़े जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाबा कहते हैं और संगत तोड़, बोलो आगे, मुझे एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी भी चलाते हो, एक दो को दुख आदि मध्यांत दुख देते आए हो। मूल बात है ही काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना। ऐसे में नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। अरे बच्चे, ये तो अनादि खेल है, ना चाहते हुए भी कई बातें हो जाती है। तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा,
ये भी कह नहीं सकते। यह तो आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है ना, आत्मा की हमारी जो प्लेट है वो कभी भी घिसती नहीं है, वो कभी घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते वही आकर के अब समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी कोई नहीं समझाते, न बाप का ऑक्यूपेशन न आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। हम सब क्या बनेंगे? उत्तम पुरुष। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया में सब पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते, यह बाबा कहते हम जानते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वह शांति, वह हमारा घर है, परम धाम। शांति में रहते हैं, यहाँ तो पार्ट बजाना है। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे पहले द्वापर युग में। अभी व्यभिचारी भक्ति आने से तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। अब आप कहते दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों है? बाप को बुलाया कि हमको आकर के पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम आकर के जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन गई है, खाली विकारी नहीं लेकिन महाविकारी दुनिया बन गई। गरुड़ पुराण में भी रौरव नर्क कहा है, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया, यह भी बाप ने समझाया। यह शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के, इनमें कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते और ही तमो प्रधान बन जाते। इसलिए मुझे बुलाते आकर के पावन बनाओ तो पति ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजय हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे काम पर जीत पाओ, इस पर यह हंगामा होता है। गाते हैं ना अमृत छोड़ विष काय को खाए। अमृत नाम सुन करके समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है, दिखाते हैं ना गौमुख से पानी आ रहा है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है ना। स्त्री पति के चरण धो करके पीती है, देखो पत्नी क्या करती है, पति के चरण धो करके पानी पीती है। उनको भी अमृत समझते, अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। अमृत क्या करता है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप ही ज्ञान देते हैं जिसे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया, तो ज्ञान अमृत पिलाते हो, पानी पिलाते हैं। तो ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है। वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े समझते हैं। गीता में अक्षर है नहीं, जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते, बच्चों को कहते शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ, अभी जज करो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ठीक क्या है, अब जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था। सारी बातें स्टोरीज हम मुक्त सब कुछ सुनते थे, अब राइट सुनते हैं। बाबा ने समझाया तुम सब सीताएं अथवा भक्ति या हो आत्माएं। हम कौन है? सीता या भक्ति। भक्ति का फल देने वाला राम भगवान कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सारे कहाँ जाएंगे? शांति धाम में। शांति तो मिलती है, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है।
तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ में बहुत आएंगे जाएंगे कहाँ, यह एक ही हट्टी है, दुकान है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वो है निराकार ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव कुमारिया तो नहीं कहला सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता नहीं बन सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदतें हैं, उसे छोड़ना है, विक्रमाजित बनना है। इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना। दूसरी पॉइंट, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा आया। गृहस्थी बनकर के सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरा पर मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना और ही उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी भी उलझनों में नहीं आ सकते। आज का स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो न छोटी बातों में घबराओ। तो ऐसे बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।